मेरी माँ का भतीजा था। बड़े लाड से पाला था मेरी माँ ने उसे, जैसे बचपन से दामाद को सिर पर बिठा लिया हो। नवे कपड़े, नवियां जुतियां, ताजा रोटी। वो हमेशा आगे आगे, मैं हमेशा पीछे। हर जिद उसकी मेरी माँ ने पूरी की। ये बाहर के मुल्क जाने की जिद भी उसी की थी। मेरी माँ ने ना 12 चूड़ियां सोने की बेचकर उसको भेजा था जर्मनी। बस एक शर्त थी कि जाने से पहले मुझसे निकाह कर ले। तो जी हो गया निकाह, तुर गया वो जर्मनी, फिर गायब हो गया। गायब? आया ही नहीं? हाँ, बड़ा पता लगाया पर पता नहीं चलिया। मरने को थी मेरी माँ, फिर भी उसका इंतजार करती थी। मुझे तो बड़ी गालियां देती थी कि मैंने इब्राहिम साहब से निकाह कर लिया, बड़ी उम्र के शादीशुदा मर्द से। फतवा लिया था मौलवी से, फिर भी मेरी माँ कहती थी जहन्नम में जाएगी तू, तूने निकाह पर निकाह किया है। ये निकाह पे निकाह तो नहीं हुआ। मेरी माँ को कौन समझाता। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि तेरी मेरी जिंदगी, मेरी समन की जिंदगी, है पकीजा की जिंदगी रलती मिलती है ना, नहीं? ये शायद हर औरत की जिंदगी दूसरी औरत से मिलती है। अच्छा चलो बनाओ। हाय मेरी लत सौ गई है। हाय, अब रात को ना बैन कर करके शोर ना मचाई, मेरी नींद ना खराब करें। मेरी नींदर पूरी ना होए ना तो तजाबियत हो जाती है मैनू। हाय हाय हाय, होली जुतियां ते फड़ाना। हाय, चल बस शाबाश, जिंदू जुंदी रह, जुंदी रह। थोड़ा है ना, बस टुर जावांगी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं जुबैर। मैं तुम्हें कसूरवार ठहराऊं या तुम्हें बचाऊं? मैं तुम्हें समझाऊं या नूर भरी को? मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ बैठी हूँ, लेकिन नूर भरी की चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं। मम्मी ने उसको जो कुछ भी समझाने के लिए तुम्हारे बारे में कहा, वो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन गलत नहीं। मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा। क्या होगा? मुझे अपने आप से घिन आ रही है, ये होगा। मैं किसी काबिल नहीं हूं, शायद तुम्हारे काबिल भी नहीं हूं। आज पाकीज़ा और फराज को मैंने एक दूसरे का हाथ थामे रोते हुए देखा, तो मुझे ये ख्याल आया कि किस किस जुल्म और मुसीबत से गुजरे हैं वो दोनों, गुजर रहे हैं और गुजरेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के लिए हैं। कितना सॉलिड है उनका रिश्ता।
पता नहीं और किन किन मुसीबतों से गुजरे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ है। मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत है या नहीं। मैं नूर भरी के गम में डूब के तुम्हें ब्लेम करती हूँ और तुम अपने गिल्ट में डूब के विक्टिम बन जाते हो। अंदर आके सो जाओ, बाहर खासे मच्छर है। सोने नहीं आए रात में, बाहर ही बैठे रहे इतने मच्छरों में, डेंगू हो जाएगा तुम्हें। थैंक यू। समन, मुझे खुद पर बहुत मान था, बहुत एतमाद था मुझे अपने आप पर। जिंदगी से बहुत खुश था मैं। अपने बाप से मैं जितना भी नाराज, जितना भी खफा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो नूर भरी के साथ इतनी नाइंसाफी, इतना झूठ, इतना फ्रॉड करेंगे। तुम समझ सकती हो कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं। मैं जुबैर कमाल, कैसे बाप की औलाद। एक मिनट के लिए सोचो कि अगर ये बात मीडिया में निकल जाए, मेरी सालों की मेहनत जो मैंने अकेले की है, ये सब स्टेटस, ये सब कुछ मैंने अकेले अर्न किया, किसी ने मेरी मदद नहीं की, ये सब बर्बाद हो जाएगा। 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर ये बात बाहर निकली, क्या तमाशा बनेगा मेरा। सारी प्रैक्टिस, सब स्टेटस, सब इज्जत, सब बर्बाद हो जाएगा। सोचो मीडिया क्या छापेगा मेरे बारे में, कि जुबैर कमाल का बाप एक फ्रॉड था। और नूर भरी की मौजूदगी में सबकी सिंपैथीज नूर भरी की तरफ होंगी। कोई ये नहीं सोचेगा एक सेकंड के लिए भी कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बस सब जजमेंट पास करेंगे विद इन अ सेकंड, सब खत्म। ये बात अगर बाहर निकल गई तो आई एम सॉरी, आई हैव टू टेक दिस।